बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला मोहसिन नकवी का सहाफियों में चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। उन्होंने कहा, जब चार्ज लिया तो मुझे पर बहुत लोगों ने तनकीद की। कहा गया कि ये सहाफी है, ये क्या कर सकता है। मेरी टीम ने मेरे साथ मिलकर बहुत मेहनत की। सबको कहना चाहता हूं, आने वाला दौर डिजिटल मीडिया का है। वजीर आला ने मजीद कहा कि आप सबने खुद को डिजिटल मीडिया की तरफ लेकर जाना है। आपको प्लान बनाना है कि कैसे खुद को डिजिटल मीडिया की तरफ लेकर जाना है। जो वक्त के साथ नहीं चलता, ये जमाना उसे पीछे छोड़ देता है। डिजिटल मीडिया का हुनर सीख लिया तो आने वाले वक्त में आपको फायदा देगा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आप भी मुलाहिजा कीजिए। जिस टाइम चार्ज लिया तो उस टाइम बहुत सारे लोगों का क्रिटिसिज्म आया कि ये जर्नलिस्ट है, ये क्या कर सकता है। मौसम की बात की जाए तो आपको बताएं कि यकबस्ता हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 7 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड बताया जा रहा है। मजीद मौसम कैसा है और बारिश के कोई इम्कानात मौजूद हैं या नहीं, कोमल असलम से जानेंगे। जी कोमल। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ये बरकरार है। सूरज मियां ने बादलों को जो है वो ऊपर करते हुए खुद जो है वो आगे आ गया है और अब जो है वो शहर लाहौर में हल्की फुल्की जो है वो सूरज की किरणें भी महसूस की जा रही हैं, यानी कि इस वक्त सर्दी में थोड़ी सी कमी आई है। वहीं अगर हम टेम्परेचर के हवाले से बात करें तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवाओं का सिलसिला जो है अपनी रवानी बरकरार रखे हुए है और जो ही हवाएं मजीद तेज़ होती हैं तो सर्दी में मजीद इजाफा रिकॉर्ड किया जाता है। हवा इस वक्त तकरीबन 6 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। मौसम आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। बारिशों से मुतल्लिक कोई भी इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे। शहरी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि शहरी लाहौर में जो है वो बारिश बरसे और लाहौरिये जो है उनका इस खुश्क सर्दी से छुटकारा हो। और इसी के साथ साथ बात की जाए, सर्दी की वजह से जो है वो लाहौरियों में वबाएं बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। नमूनिया, इन्फ्लुएंजा नमूनिया जैसी वबाएं लाहौरियों को बहुत ही जल्दी और बहुत तेज़ी से जो है बेहद मुश्किलात में दो चार कर रही हैं। तो इसलिए जो है लाहौरियों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। आज छुट्टी का रोज़ भी है और ऑब्वियस सी बात है कि लाहौरियों का दिल मचलता है कि घरों में रहना नहीं है और बाहर जाना है, मुख्तलिफ मकामात की जानिब रुख करना है, अपने रिलेटिव्स के हमरा जाना है। लेकिन इसी के साथ साथ जाना भी ज़रूरी है, लेकिन अपनी हिफाजत को भी यकीनी बनाएं, क्योंकि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएंगे तभी लाहौर के मौसम जो चेंज हो रहे हैं उसको इंजॉय भी करेंगे और अपने रिलेटिव्स के हमरा बेहतरीन यादें भी जो है वो समेट सकेंगे। वहीं अगर हम बात करते हैं लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो AQI की मजमूई शरह जो है वो इस वक्त 176 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में इस वक्त 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में AQI की मजमूई शरह मुख्तलिफ रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौरियों को जो है वो बार बार ताकीद इसलिए की जाती है कि अपनी हिफाजत को यकीनी बनाएं, क्योंकि मौसम जो है वो काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है और इस वक्त इस दफ़ा जो है वो सूरज काफ़ी देर से जो है वो लाहौर पर एंट्री दिखाता है, जिसकी वजह से खुश्क सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सर्दी बहुत ज़्यादा हो गई है और एहतियात बरतने की ज़रूरत है। कोमल असलम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने बराह रास्त अपडेट किया। शदीद सर्दी की लहर में नमूनिया ने खतरे की घंटी बजा दी। नमूनिया से अमवात की तादाद में इजाफा होने लगा। 24 घंटों के दौरान नमूनिया 4 लाहौरियों की जिंदगियां निकल गया। एक हफ्ते के दौरान लाहौर में 23 अफराद नमूनिया के बायस जाँ बहक हो गए। अस्पतालों में मजीद क्या सूरत हाल है, अजमत अवान से जानते हैं। जी अजमत। जी बिल्कुल शदीद सर्दी में जो नमूनिया है वो तबाहियाँ मचा रहा है और ना सिर्फ लाहौर बल्कि पंजाब भर के अंदर जो शदीद सर्दी से नमूनिया ने ख़तरे की घंटी बजा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से 4 जो अफराद हैं वो जान की बाजी जो है वो हार चुके हैं, जबकि एक हफ्ते के दौरान यानी गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया से तकरीबन 23 के करीब जो अफराद हैं वो जाँ बहक हुए हैं। और पंजाब के अंदर भी सूरत हाल यही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब भर के अंदर 14 जो अफराद हैं वो नमूनिया के बायस जो हैं वो जाँ बहक हुए हैं। अगर पंजाब में भी बात की जाए गुज़िश्ता 7 रोज़ की, तो गुज़िश्ता 7 रोज़ के दौरान 63 अफराद जो हैं वो नमूनिया से जो है वो जाँ बहक हुए। अगर केसेस की बात भी की जाए तो केसेस की तादाद में भी इजाफा जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान शहर लाहौर में नमूनिया के मजीद 97 जो नए मरीज़ हैं वो सामने आए, जो कि मुख्तलिफ हस्पतालों के अंदर ज़ेर इलाज हैं, जबकि
एक हफ्ते के दौरान जो है वो जो नमूनिया के केसेस हैं लाहौर के अंदर, उनमें भी जो इजाफा है वो जारी है। पंजाब की अगर बात की जाए तो पंजाब में भी गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 611 जो है वो नए जो मरीज़ हैं वो सामने आए हैं, जबकि अगर गुज़िश्ता 7 रोज़ की बात की जाए तो 2586 जो नए मरीज़ हैं वो जो है पंजाब भर के अंदर रिपोर्ट हुए हैं। और अगर अतीबी माहिरीन के मुताबिक अगर शहरियों ने एहतियात ना की तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ नमूनिया से केसेस सामने आएंगे बल्कि जो अमवात है उसमें भी इजाफा देखने में आ सकता है। अजमत, आपका बहुत शुक्रिया। सेहत कार्ड पर इलाज करवाने वालों के लिए बुरी खबर है। प्राइवेट अस्पताल से इलाज के 50% अखराजात मरीज देगा, जबकि 50% अदायगी का इत्तलाक 16 जनवरी से होगा। हुकूमत सेहत कार्ड पर इलाज के आधे अखराजात बर्दाश्त करेगी। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहत कार्ड पर प्राइवेट अस्पतालों से इलाज करवाने वालों के लिए बुरी खबर। प्राइवेट अस्पताल से सेहत कार्ड पर इलाज के 50% अखराजात मरीज बर्दाश्त करेगा। पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव मैनेजमेंट कंपनी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सेहत कार्ड पर पहले 40% अदायगी मरीज को करना पड़ रही थी, ताहम उसे बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेहत कार्ड पर इलाज की 50% अदायगी का इतलाक 16 जनवरी से होगा। हुकूमत अब सेहत कार्ड पर इलाज के आधे अखराजात बर्दाश्त करेगी और आधे अखराजात मरीज को बर्दाश्त करना होंगे। लेस्को का स्टोर से मटीरियल के इजरा का ऑनलाइन सिस्टम लेस्को अफसरान और मुलाजमीन के लिए वबाल जान बन गया। स्टॉक की किल्लत से ऑनलाइन सिस्टम से मटीरियल का इजरा ताखीर का शिकार है। मटीरियल की डिमांड ऑनलाइन होने से स्टॉक की कमी पर दरखास्तें मुस्तरद हो रही हैं। मजीद क्या सूरत हाल है, तफसीलात जानते हैं इस मामले पर शाहिद सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से मटेरियल की चोरी और खुर्द बुर्द की रोकथाम के लिए सिस्टम को ऑनलाइन किया गया है, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में फ़नी और तकनीकी खराबियों की वजह से मटेरियल का अजरा अफसरान और मुलाजमीन के लिए वबाल जान बनता जा रहा है। ज़राए की जानिब से ये बताया गया था कि जब सिस्टम को ऑनलाइन किया गया तो इब्तदाई तौर पर लेस्को के सेंट्रल सर्कल को मुख्तस किया गया था, लेकिन बाज़ मकामात पर जब लेस्को अफसरान की मीटिंग्स हुई तो उसमें भी इस बात की निशानदही की गई कि जब मटेरियल के लिए डिमांड क्रिएट की जाती है तो उसके बाद लेस्को के जो रीजनल और फील्ड स्टोर्स हैं वहाँ पर स्टॉक शो नहीं होता और स्टॉक ना होने की वजह से उनकी जो रिक्वेस्ट है वो रिजेक्ट कर दी जाती है और उस रिजेक्ट होने की वजह से जो मटेरियल का अजरा है वो मुसलसल ताख़ीर का शिकार हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद कंपनी की जानिब से चूँकि ये अहकामात जारी किए जा चुके थे कि तमाम सर्कल्स के जो स्टोर्स हैं वहाँ पर मटेरियल का अजरा ऑनलाइन किया जाए, तो ऑनलाइन सिस्टम तो नाफिजुल अमल कर दिया गया है, लेकिन उसमें जो होने वाली खराबियाँ हैं या जो तकनीकी और स्टॉक की बुनियाद पर जो कबाहतें सामने आ रही हैं उनको दूर नहीं किया गया और इस वक्त लेस्को के तमाम सब डिवीजन्स और सर्कल की सतह पे मटेरियल के लिए जो भी डिमांड क्रिएट की जा रही है उस पर रिजेक्शन आ रही है। चूँकि 7 से 8 आइटम्स की अगर डिमांड क्रिएट की जाती है तो स्टोर में एक भी आइटम मौजूद ना होने की वजह से सारी जो मटेरियल की डिमांड है उसको मुस्तरद किया जाता है। ये मुसलसल प्रैक्टिस है और इससे ना सिर्फ सार्फिन को मुश्किलात का सामना है बल्कि उसके साथ साथ अफसरान भी परेशान दिखाई देते हैं। ऑनलाइन सिस्टम का बुनियादी मकसद ये था कि कंपनी को पेपरलेस किया जाए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि जो भी डिमांड क्रिएट की जाए यानी कि SR बनाई जाए या उसके बाद मटेरियल का इजरा किया जाए तो उसका कागजी रिकॉर्ड भी मुरतब करना है। तो माजी की तरह कागजी रिकॉर्ड को भी मुरतब किया जा रहा है और ऑनलाइन सिस्टम को भी साथ साथ चलाया जा रहा है। जी शाहिद सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। आगे बढ़ें, आपका बताएं वफाकी कॉलोनी के रिहायशी गैस बहरान और बिलों में इजाफे के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। खाने के औकात में भी गैस नायाब हो गई है। शहरी महंगी LPG और लकड़ियां जलाने पर मजबूर हो गए हैं। मुजाहिरीन का क्या कहना है, तफसीलात जानते हैं इस हवाले से फातिमा खान से। फातिमा, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, सर्द मौसम आते ही गैस की ज़रूरत जितनी बढ़ जाती है उतना ही उसकी फराहमी कम हो जाती है। इस वक्त मैं वफाकी कॉलोनी में मौजूद हूँ जहाँ पे गैस की फराहमी जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर है, जिसके खिलाफ जो है यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। सिलेंडर उठाए, उनका ये कहना है कि बिल बहुत ज़्यादा आते हैं, लकड़ियों पर और सिलेंडर पर वो गुजारा कर रहे हैं और उनको क्या क्या दुश्वारियों का सामना है उन्हीं से ही जान लेते हैं। जी बताइएगा, कब से गैस नहीं आ रही और आपको किन किन मुश्किलात?
2 माह से तकरीबन ये मसला बना हुआ है, लोग सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं और गैस की कीमतें रोज़ बढ़ाते हैं। बेहद लोगों को बेशुमार लोगों को बिल आ रहे हैं, लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती। इतनी अदायगी के बावजूद भी लोग बड़े परेशान हैं और ये मसला हमारा हल होना चाहिए। हमारे साथ यहाँ के रिहायशी मौजूद थे, मजीद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं एहतजाज करते हुए यहाँ के मकीन, उनसे भी बात कर लेते हैं। जी बताइएगा कि गैस नहीं आती है, क्या घर दिन में घंटे के लिए भी नहीं आती, और किन किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है घर के बच्चों बेटा? सर्दियों में ज़्यादा परेशानी है। सर्दियों में तो अब अभी उन्होंने अंकल ने बताया ना कि सुबह अगर बच्चों ने जाना तो वो फिर वो को जाना पड़ेगा। और एलपीजी इस्तेमाल, आपके सामने सिलेंडर पड़े हुए हैं, एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है, वो महंगी है, वो गरीब आदमी कैसे इस्तेमाल करे। यहाँ के रिहायशी मौजूद थे जिनका ये कहना था कि एलपीजी इस्तेमाल करनी पड़ती है और गरीब आदमी किस तरह से जो है इसको ख़रीदे और इस्तेमाल करे। इसलिए उनके इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त है कि गैस की बहाली की जाए, दुरुस्ती की जाए, ताकि जो लाहौर में रहना और गुजारा करना सर्दियों में आसान हो सके। जी फातिमा, बहुत शुक्रिया आपका। अब कुछ बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। लाहौर से N129 में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। N129 में कुल वोटर्स की तादाद 5,28,414 है, जबकि मर्द वोटर्स की तादाद 2,76,659 बताई जा रही है। मजीद जान लेते हैं इस हवाले से तफसीलात राव दिलशाद हुसैन से। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, हम मौजूद है N129 में और N129 में इलेक्शन की गहमा गहमी का सिलसिला भी जारी है। N129 में मजमूई तौर पर 19 उम्मीदवार जो हैं वो मद्दे मुकाबिल हैं, जबकि मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद है वो 5,28,414 वोटर्स जो है वो हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मर्द वोटर्स की तादाद इस हल्का में 2,76,659 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की तादाद 2,51,755 है। आपको ये बताएं कि मजमूई तौर पर जो पोलिंग स्टेशंस बनाए गए हैं N129 में, उनकी तादाद 332 है और 332 में से 134 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो मर्द वोटर्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 131 पोलिंग स्टेशन जो हैं वो ख़वातीन वोटर्स के लिए होंगे। इसी तरह से 67 पोलिंग स्टेशन इस हल्का में ऐसे होंगे जो कि जहाँ पर जो ख़वातीन और मर्द इकट्ठे वोट भी कास्ट कर सकेंगे, यानी मुश्तरका पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इस हल्का में मजमूई तौर पर जो पोलिंग बूथ होंगे पोलिंग स्टेशंस के अंदर, उनकी तादाद 1010 तक है, जबकि मजमूई तौर पर इस हल्का में 3,300 से ज़ायद जो पोलिंग स्टाफ है वो खिदमात सर अंजाम देगा। N129 में जो पोलिंग अमला है वो तो 3,352 बताया जा रहा है, जबकि अगर बात की जाए N129 के सूबाई हलकों की तो इसमें 3 सूबाई हलके आते हैं, PP 169, PP 171 और PP 172 में शामिल। बहुत शुक्रिया राव दिलशाद, आपने आगाह किया आदाद शुमार के हवाले से N129 से। और मॉडल टाउन डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा इजलास। CCPO पुलिस बिलाल सदीक कमियाना ने इजलास की सदारत की। CCPO लाहौर ने दोनों डिवीजन्स की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। 15 की कॉल्स पर पुलिस की बरवक्त कार्रवाइयों में क्राइम रेट में वाज़ेह कमी आई है, ये कहा गया है CCPO लाहौर की जानिब से। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। देखते रहिए City 42।